तो किस तरीके से पान के पौधे को घर में लगा सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि पान के पौधे में नई नई जो शूट्स निकलती हैं, जो एरियल रूट्स निकलती हैं, उनमें यदि आप मॉइस्चर को बना करके रखते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी लंबा और घना हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसे मॉस स्टिक पर लगाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम मनी प्लांट के पौधे की केयर करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप कटिंग लगा रहे हैं, कटिंग लगाने के बाद इसे शेड में रखेंगे और पौधा यदि पहले से है आपके पास और पत्तियां जल रही हैं तो ज़रूर आपके पौधे पर कहीं ना कहीं से धूप का प्रभाव है, यानी सनलाइट डायरेक्ट मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपके पौधे को सनलाइट नहीं चाहिए। ये वो पौधा है जो सेमी शेड में भी नहीं बल्कि शेड में ग्रो होता है। वह ज़रूर क्रॉस वेंटिलेशन है जिससे कि इसकी मिट्टी सूखती है, मिट्टी सूखेगी तो जड़ों में फंगस नहीं लगेगा। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है पानी देना। पानी देना भी पान के पौधे को आप समझ लीजिए एक आर्ट है। पानी देने का तरीका यदि सही से आप समझ गए तो आपके पान का जो पत्ता है वो बड़ा बड़ा, यानी कि लीफ जो है वो बिग साइज़ के निकल करके आएंगी और फंगस भी नहीं लगेगा। इस पौधे को करीब करीब डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में 2 टाइम पानी देना है, सुबह शाम। जब भी पानी देना है पत्तों के ऊपर स्प्रे ज़रूर करना है, पत्तों को वॉश ज़रूर करना है। आपको पौधे में गुड़ाई करते रहना हर 10 से 15 दिनों में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गुड़ाई के दौरान रूट्स कटनी नहीं चाहिए, यानी साइड से रिम के पास से ही गोलाई में आप गुड़ाई कीजिए। जड़ों को अवॉइड कीजिए, नहीं तो इसकी जड़ें छोटी होती हैं, बहुत जल्दी कट जाती हैं। इसके लिए आप 3 रेशियो में सॉइल तैयार कीजिए। यदि आप न्यू पौधा लेकर के आ रहे हैं और गार्डन सॉइल बनाना है तो उसको 3 भागों में बना लीजिए, यानी कि एक भाग आप कंपोस्ट, एक सैंड और एक सॉइल, बस 3 भाग में मिलाइए। सैंड की जगह पे आप राइस हस्क मिला सकते हैं, थोड़ी कोकोपीट की मात्रा भी मिला सकते हैं। जो कोई भी फंजीसाइड पाउडर है आपके पास साफ़ वगैरह तो वो गमले में 1 चम्मच डाल सकते हैं। और कंपोस्ट ज़रूर डालिए क्योंकि नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है इस पौधे को। जब भी आप लगा रहे हैं पौधा, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी गमला है उसमें ड्रेनेज होल सही काम करना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसे करके इस पौधे को लगाइए, कभी ख़राब नहीं होगा। चलिए अब खाद की बात करते हैं। सबसे पहली जो ये चीज़ मैं खाद जो दे रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जैसा अभी गुड़ाई करके साइड से रिम के पास से खाली किया, तो खाद देना भी एक टेक्निक होता है। बिल्कुल जड़ों के पास नहीं देना है क्योंकि कई बार इस वजह से ही ऐसे पौधे जो थोड़े डेलिकेट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां जल जाती हैं। मिट्टी के गमले में यदि आप पौधे को लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, रिजल्ट हमेशा आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये जो वर्मी कंपोस्ट है 1 चम्मच देना है यदि 6 इंच का कंटेनर है। पान का पौधा 6 से लेकर के 12 इंच के कंटेनर में भी आसानी से ग्रो होता है। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पौधा है आपका, उसके अनुसार ही आप हमेशा पॉट का चुनाव करेंगे। वर्मी कंपोस्ट को 15 दिनों पे रिपीट करना है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है छाछ, यानी कि बटर मिल्क है, जो मैंने 1 चम्मच लिया है और आधे लीटर पानी में भिगो करके 5-6 घंटे के लिए रख दिया है। उसके बाद इसे गमले में डायरेक्ट दे दिया। देखिए इसके इतने फ़ायदे होंगे। एक तो गुड बैक्टीरिया आपके पौधे में आएगा, गमले में पनपेगा, जिस वजह से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और ये जो खाद है ये मिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। यानी कि ये जो बटर मिल्क है ये आप मंथ में 1 बार अपने पान के पौधे को दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पतली घोल ही देनी होती है, ऐसा नहीं है 3-4 चम्मच ले लिया तो इससे मिट्टी में फंगस भी लग सकता है। हमेशा पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसको मंथ में 1 बार दे सकते हैं, इससे आपका पौधा ज़रूर स्वस्थ रहेगा। ये नए पुराने किसी भी तरीके के पौधे को दिया जा सकता है। कैल्शियम की भरपूर मात्रा और भी बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं। अब ये जो चीज़ है ये तो 2-3 महीने पे आपको करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए पान के पौधे पर। यह है टर्मरिक यानी हल्दी। आधा चम्मच लिया है 6 इंच के कंटेनर के लिए। इसको डायरेक्टली सॉइल में डाला जा सकता है और पानी में डाल करके स्प्रे किया जा सकता है। स्प्रे करने का रिज़ल्ट इंस्टेंट आपको समझ में आएगा, पत्तों की चमक बढ़ जाती है। और यदि पत्ते लगातार जल रहे हैं, जो कि गर्मियों में होता है, तो इसको पानी में डाल करके 7 दिनों पर 1 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। सर्दियों में इसे 30 दिनों पर स्प्रे कर सकते हैं। डायरेक्टली इसे सॉइल में डाल सकते हैं।